बार की बात है। बर्फीले पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, धवलपुर। यहाँ हर चीज बर्फ से ढकी रहती थी। इसी गांव के पास एक तूफानी रात में एक घायल बाज ने एक अंडा गिरा दिया, जो गलती से गांव के एक मुर्गी पालक रामू काका के मुर्गियों के झुंड में जा गिरा। रामू काका ने बिना कुछ सोचे उस अंडे को बाकी अंडों के साथ सेते हुए रख लिया। कुछ हफ्तों बाद सभी अंडों के साथ वो बाज का अंडा भी फूटा, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि वो एक बाज था। सबने उसे भी मुर्गा ही समझा। रामू काका ने उसे नाम दिया चीकू। चीकू बाकी मुर्गों के साथ दाना चुगता, जमीन पर उछलता और उड़ने की कभी कोशिश भी नहीं करता। गांव के बाकी पक्षी मजाक बनाते, अरे चीकू, तेरे पंख इतने बड़े हैं फिर भी उड़ नहीं पाता। चीकू बस मुस्कुरा देता और कहता, मैं मुर्गा हूं, हम उड़ते नहीं। लेकिन उसकी आंखों में कहीं ना कहीं एक अनदेखी चमक थी, एक अनजानी प्यास थी, लेकिन वो खुद भी उसे समझ नहीं पाता। एक दिन की बात है, गांव के ऊपर से एक विशाल बाज उड़ता हुआ गुजरा। उसकी ऊंची उड़ान और विशाल पंखों को देख चीकू का दिल तेज धड़कने लगा। वो आसमान की तरफ देखने लगा। कुछ देर के लिए तो वो सब भूल गया। बाज ने नीचे झांका और बाकी मुर्गियों के साथ बैठे चीकू को देखा। वो रुका, नीचे उतरा और चीकू के पास आया। बाज मुस्कुराते हुए, तुम बाज हो, मुर्गा नहीं, यहां क्या कर रहे हो? चीकू हैरान होकर, नहीं नहीं, आप गलत हैं, मैं चीकू हूं, रामू काका का पालतू मुर्गा। बाज, तुम्हें किसने बताया कि तुम मुर्गा हो? चीकू शर्माते हुए, सबने कहा और मैंने भी मान लिया। बाज उसकी तरफ झुका और धीरे से बोला, सच वो नहीं जो सब कहते हैं, सच वो है जो तुम्हारे पंख कहते हैं। चलो मेरे साथ, सिर्फ एक बार उड़कर देखो। नदी के किनारे बाज उसे गांव से दूर एक शांत नदी के पास ले गया। पानी के साफ सतह पर चीकू ने जब खुद को देखा तो देखा वह सचमुच बाज जैसा ही दिखता है। वही तेज नजरें, वही विशाल पंख। उसका दिल कांप गया, डर, हैरानी और सच्चाई सब एक साथ। बाज, अब उड़ो, पंख फैलाकर आसमान छू लो। चीकू कांपते हुए बोला, अगर मैं गिर गया तो? बाज मुस्कुराकर, अगर तू कभी गिरा तो मैं पकड़ लूंगा। अंतिम मोड़। चीकू ने अपने पंख फैलाए, एक सांस ली और छलांग लगा दी। कुछ पल के लिए वो गिरा, लेकिन फिर हवा ने उसे थाम लिया। वो उड़ने लगा, पहली बार जमीन से ऊपर, बादलों के पास। चीकू, मैं उड़ रहा हूं, मैं बाज हूं। संदेश। इस कहानी का संदेश बहुत गहरा है। कई बार हम अपने असली रूप को भूल जाते हैं, क्योंकि हम उन लोगों के बीच पलते हैं जो हमें गलत परिभाषाएं दे चुके होते हैं। लेकिन जैसे चीकू ने खुद को पहचाना, वैसे ही हम सभी के अंदर एक उड़ने वाला बाज छुपा होता है। बस जरूरत होती है किसी एक सच्चे आईने की।